सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। आज इसी ऑपरेशन कावेरी को वो कहानी हम आपको दिखाएंगे जिसकी बुनियाद में है देश के वीरों का वो जज्बा जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। एयरफोर्स के इन बहादुरों ने उन चुनौतियों को पार कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आप भी देखिए ऑपरेशन कावेरी की वो रात जब सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। पंद्रह अप्रैल 2023। यही थी वो तारीख जब सूडान की राजधानी खार्तूम अचानक गोलियों के तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से गूंज उठी थी। सूडानी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के बीच टेंशन हर हद को पार कर गई थी और ये तनातनी पलक झपकते खूनी जंग में तब्दील हो गई। सूडान में हालात बिगड़े। तो दुनिया के अलग अलग देशों समेत भारत ने अपने नागरिकों को निकालना शुरू किया। चूंकि हालात बारूदी थे तो यह रेस्क्यू मुश्किल साबित होने वाला था। और सबसे बड़ा चैलेंज जब सामने आया तो हिंद के वीरों ने वो कर दिखाया जिसे आज देश की जनता कह रही है ऑपरेशन असंभव। वक्त था 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात। सिविल वॉर के बीच फंसे 121 भारतीय जैसे तैसे खार्तूम के नजदीक एक छोटी सी हवाई पट्टी वादी सईदीना तक लाए गए। स्पॉट पर भारतीयों के पहुंचने की खबर मिलते ही इंडियन एयरफोर्स का C-130 एयरक्राफ्ट उन्हें लेने के लिए उड़ा। लेकिन जब लैंडिंग का वक्त आया तो हालात ऐसे थे कि बड़े बड़ों के पसीने छूट गए। वादी सईदीना हवाई पट्टी खार्तूम से 40 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर विमानों की आवाजाही नहीं होती है, जिसके चलते यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं जैसे कि लैंडिंग और टेक ऑफ की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बात की जाए तो रनवे पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर रात में यहाँ पर विमान की लैंडिंग करानी हो तो इसके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। यही चैलेंज था C-130 को कमांड कर रहे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती। वादी सईदीना पर लैंडिंग होना तकरीबन नामुमकिन था और अगर ये मौका छोड़ देते तो दोबारा वक्त के मारे इन भारतीयों को सूडान से निकालने का दूसरा मौका नहीं मिलता। और फिर लिया गया वो फैसला जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के इन पायलट्स को दुनिया कहने लगी डेयरिंग पास। चूंकि रात के वक्त हवाई पट्टी पर लाइट्स नहीं थी तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहनी। लेकिन हवाई पट्टी पर भी कोई अवरोध हो सकता था। सूडान में चल रही लड़ाई के दौरान देखा गया था कि किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी कुछ हवाई जहाजों को नुकसान पहुंचा था। तो C-130 के सेंसर से हवाई पट्टी को आसमान से ही स्कैन किया गया और इस तरह जाकर इंडियन एयरफोर्स के ये वीर सूडान में फंसे भारतीयों तक पहुंच पाए। लैंडिंग के बाद इन सभी 121 भारतीयों को गरुड़ कमांडोज ने हवाई जहाज में बैठाया और चुनौती भरे माहौल में फौरन उड़ान भरकर वायुसेना के वीर इन हिंदुस्तानियों को जेद्दा ले गए, जहां से इन्हें हिंदुस्तान लाया गया। ऐसा ऑपरेशन सिर्फ फिल्मों में ही किया जाता है, लेकिन एयरफोर्स के शूरवीरों ने हकीकत में यह कर दिखाया और इसी वजह से तारीफ मिली सीधे एयर चीफ की जुबान से। जैसे हालात वादी सईदिया हवाई पट्टी पर थे, उनमें C-130 जैसे बड़े विमान तो छोड़िए, किसी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी आसान नहीं होती। लेकिन इंसानी हौसलों में इतनी ताकत होती है कि बड़ी सी बड़ी चुनौती छोटी लगने लगती है। और इंडियन एयरफोर्स के यही हौसले बन गए सूडान में फंसे भारतीयों के लिए संजीवनी बूटी। जानकारों का मानना है कि इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जितनी जरूरी ट्रेनिंग है
उससे कहीं ज्यादा जरूरी है मेंटल टफनेस, जो भारतीय सेना के हर शूरवीर की एक खासियत होती है। हमारे C-130 में हमारे कमांडोज को रात के समय दुश्मन के टेरिटरी में अल्ट्रा लो लेवल यानी बहुत नीची उड़ान भरते हुए दुश्मन के टेरिटरी में अंदर घुसना पड़े, ताकि हमारे कमांडो जो हैं वो दुश्मन के जो टारगेट हैं उसके पीछे जाकर अचानक सरप्राइज हमला करते हुए टारगेट को ध्वस्त कर सके। वादी सईदीना की ऑपरेशन सिर्फ एक मिसाल है। सूडान में लगातार इंडियन एयरफोर्स और नेवी इस किस्म के मिशन को पूरा कर रही है। टारगेट सिर्फ एक है, युद्ध की लपटों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना। जैसे ही सूडान में भारतीय एम्बेसी या फिर किसी संस्था से भारतीयों के फंसे होने की खबर मिलती है तो फौरन भारतीय सेना के ये बहादुर एक्टिव हो जाते हैं, मैदान में उतरते हैं और दे देते हैं क्लियर कट मैसेज, अब इंडियन फोर्सेस आ गई है, घबराने की जरूरत कतई नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी का we had a very tough time, you all of you with your families coming here, but trust me, from this moment onwards we have reached here, all of you will reach back safely home. That is our job. Thank you. सूडान में राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध का इतिहास काफी पुराना है। 1956 में सूडान को ब्रिटेन और इजिप्ट की गुलामी से मुक्ति मिली थी और उसी साल सूडान ने पहला गृह युद्ध भी देखा जो 1975 तक चला। फिर 1983 में दूसरा गृह युद्ध शुरू हुआ और ये 22 साल तक चला, यानी साल 2005 तक। LRA की बगावत, दारफूर कॉन्फ्लिक्ट जैसे अध्याय सूडान को हमेशा सुलगाते रहे। इसी वजह से सूडान से किसी भी किस्म का रेस्क्यू लंबे वक्त में प्लान नहीं किया जा सकता। जो करना है वो अभी करना है और करके ही दिखाना है। यही कर रही है इंडियन एयरफोर्स और नेवी भी, जो निरंतर सूडान से भारतीयों को निकालने में जुटी है। We had our ships on mission-based deployments. Aina Sumedha was in the Red Sea at that point of time, so she was diverted immediately to go off Port Sudan. Then Aina Steg was on an anti-piracy patrol, so she was also diverted immediately. So two of these ships reached there, in very short time, and then a third ship, INS Tarkash, was sent from Bombay to assist them. So she reached after about 4 days there. They were able to, and Sumedha was able to go alongside and assure the citizens. Then they were facilitated by our mission staff to embark them on board and safely take them to Jeddah. इंडियन नेवी का INS सुमेधा भी सूडान में रेस्क्यू एंड रिलीफ का हिस्सा है। जब जब सूडान से बचाए गए लोगों का जत्था हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचता है तो मन में ईश्वर को धन्यवाद और जुबान पर होता है भारत माता का जयकारा। भारत सरकार ने हम लोग को बहुत बढ़िया तरह से सहयोग किया है, हर चीज की मदद किया है, खाने से लेके आने तक का भी हर चीज का सुविधा दिया है, यहाँ तक का भी। जिद्दा के एयरपोर्ट पे भी हम लोगों को मतलब एक इंडियन पब्लिक इंटरनेशनल कॉलेज था, उसमें हम लोग रखे थे, खाना का भी व्यवस्था वहाँ पे बहुत अच्छा से मतलब स्वागत हुए। सूडान से जो भी भारतीय लौट कर आए हैं उनकी आप बीती ही बताने के लिए काफी है कि सूडान में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के जयंत केवलानी ने खार्तूम की गलियों में बरसता बारूद देखा है और आज भी उस मंजर को याद कर जयंत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ का माहौल अभी बहुत ठीक है, पर जो पहले हालत थी वो बहुत ख़राब थी। वहाँ पे गन फायरिंग और सब हो रही थी और अभी हम सेफ यहाँ पे इंडिया पहुँच चुके हैं, जिसके पीछे भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हमारे श्री नरेंद्र ज्ञानचंद्र, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी सब ने मिलकर भारत सरकार को अपील करी और उनको चौकन्ना किया कि सबको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। सूडान जैसे देशों से लोगों को बाहर निकालना इसीलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं। सिर्फ आमने सामने खड़े पक्ष ही नहीं बल्कि ट्राइबल लीडर्स, क्रिमिनल्स, आतंकी गुट और वॉर लीडर्स भी इन हालात में एक पार्टी की तरह हो जाते हैं। यानी जो आंखों से दिख रहा है खतरा उतना ही नहीं होता, खतरा कहीं बड़ा होता है और किसी भी तरफ से आ सकता है।
लैंडिंग के समय या टेक ऑफ के समय जब जहाज ज़मीन के बहुत पास था, उस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा था कि किसी भी समय अगर उभय पक्ष यानी सूडान की आर्मी और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स अगर गलती से हमारे इंडियन एयरफोर्स के C-130 को निशाना बनाती, तो जितने पैसेंजर थे और जितने हवाई जहाज के क्रू थे, उनके जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा था। सूडान में इंडियन एयरफोर्स और नेवी अपने उस रिकॉर्ड को एक और कदम आगे बढ़ा रही है जिसके लिए वो दुनिया भर में जानी जाती है। यानी हालात कैसे भी हो, चैलेंजेस कितने भी बड़े हो, अगर भारत के वीर जवान अपने मिशन पर निकल गए तो यकीनन मिशन पूरा होगा ही। और इसकी एक बड़ी तस्वीर साल भर पहले नजर आई थी यूक्रेन के महायुद्ध में। चौबीस फरवरी 2022 को अचानक रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इन हमलों की जद में आ गए थे सूमी से लेकर खार्किव और कीव में फंसे भारतीय, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। रोजाना बरसते बमों के बीच इन लोगों की जिंदगियों पर तलवार लटक रही थी। तभी मोदी सरकार ने दखल दिया और शुरू किया ऑपरेशन गंगा। भीषण गोलाबारी के बीच ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने यूक्रेन और रूस दोनों से बात की। भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रूस से कहकर ग्रीन कॉरिडोर भी बनवाया और एक एक हिंदुस्तानी को उसके घर वापस लाकर ही दम लिया। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा के तहत अलग अलग रास्तों से 17,000 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। हालांकि 2 भारतीयों की जिंदगी को जंगी बारूद ने खत्म भी कर दिया था। ऑपरेशन गंगा ठीक उसी तरीके से कंडक्ट हुआ जैसा कि ऑपरेशन राहत। साल था 2015, केंद्र में थी मोदी सरकार और 7 समंदर पार यानी कि यमन में गृह युद्ध छिड़ चुका था, जिसका बड़ा कारण था सऊदी अरब और उसके मित्र देशों का यमन के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी। और हालात बिल्कुल सूडान जैसे थे, जिसके चलते सेफ रूट निकालना बेहद मुश्किल था। इसलिए भारत सरकार ने इंडियन नेवी और एयरफोर्स को एक्टिवेट किया। ऑपरेशन राहत के तहत यमन से भारत ने कुल 6,710 लोगों का रेस्क्यू किया था। इन लोगों में 4,748 भारतीय थे और 1,962 विदेशी नागरिक भी थे। लीबिया से लेकर यमन, फिर यूक्रेन और अब सूडान। जब जब भारतीय लोगों के ऊपर जंगी जुनून का खतरा मंडराया तो जान हथेली पर लेकर उतरे हमारे हिंद के वीर और साबित कर दिया कि जब इंडियन फोर्सेस कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही मानती है, चाहे दुनिया उस मिशन को असंभव माने। लेकिन भारतीय वीरों की डिक्शनरी में